बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां कांग्रेस की समीक्षा बैठक की शुरुआत हो गई है। विधानसभा चुनाव में जो हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा, उस पर मंथन कर रही है पार्टी। अब वो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में मिली हार हो या हरियाणा में, हारे हुए उम्मीदवारों से पूरी जानकारी ली जाएगी। ईवीएम समेत कोर्ट में याचिकाओं पर भी, जो याचिकाएं कोर्ट में दाखिल हुई हैं, उन पर भी चर्चा होगी। तो दिल्ली में कांग्रेस की समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, करण दलाल की अध्यक्षता में कमेटी जो बनी थी, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया भी मौजूद हैं। इसके साथ ही हारे हुए उम्मीदवारों से पूरी जानकारी जो है करण दलाल लेंगे। ईवीएम समेत कोर्ट में जो याचिकाएं दाखिल हुई थी, उन पर भी चर्चा की जानी है। तो विस्तार से समीक्षा हो रही है, विस्तार से मंथन होगा। समीक्षा बैठक की शुरुआत हो चुकी है और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, इस बैठक में मौजूद हैं और इस दौरान हारे हुए उम्मीदवारों से भी फीडबैक लिया जाएगा। पूरी जानकारी जो है वो ली जाएगी, कारणों का भी पता लगाया जाएगा। चर्चा होगी, क्या वो पॉइंट्स रहे, क्या वो कारण रहे जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री मेरे साथ जुड़ गई हैं। सीधे अपराजिता का ही रुख करेंगे। अपराजिता, बताया जा रहा है कांग्रेस की समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है और बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक इसलिए भी हो जाती है, जिस तरह से विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को अपनी परफॉर्मेंस कांग्रेस की काफी डाउन गई है, तो उसको लेकर मंथन करना जरूरी भी हो जाता है अगर सुधार आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में लाना है तो। बिल्कुल, देखिए सृष्टि, जिस तरीके से बैठक शुरू हो चुकी है, समीक्षा बैठक रखी गई है, कमेटी का जो गठन किया गया था, करण सिंह दलाल की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में हालांकि इससे पहले प्रभारी दीपक बावरिया अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से इसमें जुड़ नहीं पाए थे। हालांकि इस बैठक के लिए वो पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जितेंद्र बघेल यानी जो सह प्रभारी है वो भी पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जो हारे हुए उम्मीदवार हैं, यानी अगर हम बृजेंद्र सिंह की बात करते हैं या फिर नीरज शर्मा की बात करते हैं, तमाम जितने भी हारे हुए उम्मीदवार हैं वो भी इस बैठक में मौजूद है। डिस्कशंस किए जा रहे हैं। साथ ही जिस तरह से केसी की अगर हम बात करते हैं, जो कन्वीनर है इस कमेटी के, केसी भाटिया, जो उनके द्वारा कहा गया है कि जो 16 याचिका डाली गई है कांग्रेस के द्वारा हरियाणा चुनाव को लेकर के, उन्हें लेकर के डिस्कशंस किए जाएंगे और किस तरीके से और आगे लीगली मूव करना, इन सभी चीजों को लेकर के डिस्कशंस किया जाएगा। तो मूलतः ये जो बैठक है वो खुद में काफी अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि जिस तरीके से करण सिंह दलाल के द्वारा कहा गया है कि समय बाध्यता होती है, तो सभी चीजें समय से हो जाए, यानी जो लीगली मूव करना है, क्या एप्लीकेशन डालने, याचिका डालनी है, सभी चीजों को समय से किया जाए, तभी इसका एक फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस हरियाणा को मिलता हुआ नजर आएगा। तो इन चीजों को लेकर के लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। इस बैठक में तमाम जितने भी हारे हुए उम्मीदवार उन सभी को बुलाया गया था। हालांकि कुछ अभी पहुंच चुके हैं, संभवतः थोड़ी देर बाद और भी आते हुए नजर आएंगे। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ चीजें निकल सामने आती है। हालांकि पिछड़ी बारे में जानकारी है आपके पास? करण से जी बिल्कुल, देखिए जो कमेटी के जो अध्यक्ष है करण सिंह दलाल वो इस बैठक में मौजूद है। प्रभारी है दीपक बावरिया, वो भी इस बैठक में मौजूद है। जितेंद्र बघेल है सह प्रभारी, वो इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा नीरज शर्मा है, चुनाव हार गए थे। इसके अलावा बृजेंद्र सिंह है, जो वो भी चुनाव हार गए थे। इसके अलावा और भी कई जो उम्मीदवार थे जिन्होंने चुनाव लड़ा था मगर चुनाव का हार का सामना उन्हें करना पड़ा था, तो सभी इस बैठक में मौजूद है। अब देखने वाली बात होगी हार का सामना जिन उम्मीदवारों को, कांग्रेस के उम्मीदवारों को करना पड़ा था, वो भी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। अपराजिता, तो क्या माना जाए, क्योंकि उनसे भी चर्चा होगी, करण दलाल उनसे भी सवाल करते नजर आएंगे, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे मंशा यही मानी जाए कि उम्मीदवारों से ही जानने की कोशिश की जाएगी कि आपकी कहां कमी रह गई जो नतीजे इस तरह के आए। जी बिल्कुल, देखिए हालांकि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो बैठक होने वाली है वो 9 तारीख को होने वाली है, मगर आज की बैठक की अगर मूलतः बात की जाए तो सेंट्रलाइज्ड वे में, यानी ईवीएम के काम को लेकर के इस बैठक में डिस्कशंस किया जाएगा, जिसका जिक्र भी जिस तरीके से किया गया है केसी भाटिया के द्वारा, जो इस कमेटी के कन्वीनर, उनके द्वारा कहा गया है कि जो अहम मुद्दे रहने वाले हैं जिन पर चर्चा किया जाएगा वो है किस तरीके से धर्म के नाम पर वोट मांगा गया है। और साथ ही करण सिंह दलाल भी कहते हुए नजर आए हैं कि धर्म के नाम पर
पैसा, दारू, इस तरह की चीजों के साथ वोट मांगा गया, ये बड़े एलिगेशंस लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो जरूर से ज्यादा जो इलेक्शन में जो पैसा भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किया है उस पर भी चर्चाएं की जाएगी। इसके अलावा ईवीएम किस तरीके से 90% चार्ज था, उन चीजों को लेकर भी चर्चा किया जाएगा। और साथ ही जिस तरीके से केसी भाटिया के द्वारा कहा गया है कि हमने वीडियोग्राफी मंगवाई है और उसके बाद भी जांच किया जाएगा, किस तरीके से तमाम चीजें इलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो हुई है, इन सभी चीजों को लेकर के यहाँ पे विस्तार रूप से डिस्कस किया जाएगा। तो मूलतः इस बैठक में जो मंशा है इस कमेटी की, अगर मैं बात करती हूँ क्या मुद्दों को लेकर के डिस्कस करना है, वो है ईवीएम पे, यानी इलेक्शन में किस तरीके से अब लीगली मूव करना है, ईवीएम को लेकर के, इलेक्शन कमीशन को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के किस तरीके से लीगली मूव करना है, उन चीजों को लेकर के ये कमेटी का गठन किया गया है, जिसको लेकर के इस बैठक में डिस्कशन हो रहे हैं। और जिस तरीके से हमें याद है पिछली बैठक में कहा गया था करण सिंह दलाल के द्वारा कि बड़े खुलासे हुए हैं और शीर्ष नेतृत्व के सामने रिपोर्ट भी भेजा जाएगा। और जिस तरीके से हमने देखा भी कि 16 याचिकाएं डाली गई है कोर्ट में, अब देखने वाली बात है कि किस तरीके से कोर्ट मूव करती हुई नजर आएगी। और केसी भाटिया ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि अगर यहां पर फायदा नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट भी हम जा सकते हैं। जी अच्छा, जिन खुलासों की आप बात कर रहे हैं अपराजिता, उनमें क्या क्या किस तरह के खुलासे जो हैं वो बताए जा रहे हैं? इसके अलावा जिस तरह से आप कह रही हैं कि कोर्ट में याचिका जो डाली गई थी अब उस पर भी विचार किया जाएगा कि प्रोसेस जो है आगे कहां तक बढ़ा है और यहां से कहीं ना कहीं सुनवाई होती हुई नजर आ रही है या नहीं, तो आगे भी कदम जो है वो कांग्रेस आगे बढ़ा सकती है, आप ये बता रही हैं। बिल्कुल, देखिए हालांकि सवाल भी इन चीजों को लेकर के पूछा गया था, चाहे करण सिंह दलाल हो जाए या केसी भाटिया हो जाए या तमाम जितने भी मीटिंग में मौजूद लोग हैं उन सभी से सवाल किया गया था, मगर उनके द्वारा कहा गया कि अभी समय आने पर बताया जाएगा, अभी स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही है, डिस्कशंस किए जा रहे हैं, हाईकमान के पास ये रिपोर्ट भेजा जाएगा, जिसके बाद फिर सभी को इसकी जानकारी भी दी जाएगी। तो ये जरूर कहा गया था कि बड़े खुलासे किए गए हैं, बड़े खुलासे हुए हैं, उम्मीदवारों के द्वारा कई चीजें कही गई है, मगर स्पष्ट रूप से कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट कार्ड है वो हाईकमान के पास जाया जाएगा, जिसके बाद फिर क्या चीजें करते हुए नजर आएंगे, जिसके बाद ही स्पष्टीकरण इन चीजों पर मिल पाएगा। मगर ये तय है कि जिस तरीके से लीगली मूव करने का जो फैसला है इन लोगों ने कहीं न कहीं लेते हुए नजर आ रहे हैं और डिस्कशन इन चीजों को लेकर के यहाँ पर होती हुई नजर भी आ रही है। ठीक है अपराजिता, नजर आप बनाए रखिए, बैठक के बाद भी आपसे और जानकारी इसमें डिटेल लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया तमाम अपडेट देने के लिए। तो दिल्ली में कांग्रेस की समीक्षा बैठक जो है वो जारी है और कांग्रेस के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी अभी भी जारी है और कहीं ना कहीं बेहद अहम बैठक ये करण दलाल की अध्यक्षता में हो रही है।